कदीम वक्तों की बात है। एक छोटा सा गांव था। उसमें छोटे छोटे मकान बने हुए थे, जिनमें से एक मकान एक बूढ़ी दादी का था। वो अपने पोते अकबर के साथ वहाँ रहती थी। अकबर और उसकी दादी बहुत गरीब थे। अकबर की दादी मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीती थी। अकबर अक्सर जंगल जाता, वहाँ से लकड़ियाँ काट के लाता और उसे शहर ले जाके बेचता। और बस इस तरह से अकबर और उसकी दादी का गुजर बसर हो रहा था। लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं थे जितना वो चाहते थे। अकबर ओ अकबर, कहाँ मर गया? जब से तेरे माँ बाप मरे हैं, सारी जिम्मेदारी, सारे काम की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। मुर्गियों को दाना डालूं, अपने काम करूं या सिलाई को देखूं, क्या क्या करूं? अल्लाह तू रहम कर मुझ पे। एक तरफ दादी काम कर कर के थक गई थी और दूसरी तरफ अकबर साहब थे जो आराम फरमा रहे थे। अकबर के घर से दूर जंगल के बीचों बीच चाय का एक मशहूर ढाबा था। उस ढाबे का मालिक, जिसका नाम बालम था, पूरे गांव में बालम बेईमान के नाम से मशहूर था। उसे बेईमान इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो चाय और समोसे बेचने के साथ साथ लोगों के साथ बेईमानी किया करता था। दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों को लूटता, उनकी जेबें काटता, उनको नुकसान पहुंचाता। करीब रहने वाले लोगों को इस बात का पता था, इसलिए वो कभी भी उसके ढाबे पर ना जाते। लेकिन मुसाफिरों को इस बात का इल्म नहीं था, इसलिए वो बेचारे बेवकूफ़ बनते और उसके हाथों लुटते। एक दिन अकबर अपनी दादी के पास आता है और कहता है, दादी, सोच रहा हूँ पास वाले गांव का चक्कर लगा लूँ। अपने गांव में तो कोई काम मिल नहीं रहा। अब कब तक इस तरह बैठे रहेंगे? कुछ ना कुछ तो करना है ना दादी। एक काम करो दादी, मुझे ना कुछ रोटियां पका दो, रास्ते में भूख लगी तो खा लूँगा। अरे जा अकबर, तेरी बातें समझ से बाहर है। अपने गांव में कौन सा तूने कोई तीर मार लिया जो साथ वाले गांव में जाके कोई मैदान फतह करेगा? चल ठीक है, पका देती हूँ रोटियाँ, किस्मत आजमा ले जाके अपनी। अकबर की दादी अकबर के लिए रोटियां पकाती है और कहती है, जितना आटा था मैंने सबकी रोटियां बना दी है अकबर। 10 रोटियां बनी हैं। एक काम कर, 7 रोटियां तू ले जा, 3 मेरे लिए छोड़ दे। इस तरह अकबर 7 रोटियां लेके घर से रवाना हो जाता है। अकबर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता है। ऐसे में सुबह से शाम हो जाती है। बिल आखिर वो थक हार कर शाम को एक बस्ती में पहुंचता है। शाम का अंधेरा छा रहा होता है और घटा छा जाती है, बारिश होने वाली होती है। अकबर को भूख भी लगती है और प्यास भी लग रही होती है। ऐसे में उसकी नज़र एक कुएं पर पड़ती है। भूख बड़ी तेज़ लग रही है और प्यास भी बड़ी तेज़ लग रही है। पास में कुआं भी है, पानी यहाँ से पी लूँगा और रोटियाँ जो दादी ने दी हैं वही वाली खा लूँगा। लेकिन पहले गिन तो लूँ कि रोटियाँ हैं कितनी। ये कह के अकबर अपनी रोटियां निकालता है और उसे गिनना शुरू करता है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं, 4 को खाऊं, 5 को खाऊं, 6 को खाऊं, 7 को खाऊं, 7 को ही खा जाऊं। हाँ, तुम कौन हो? असल में जिस कुएं पर अकबर जाकर बैठा था वो कुआं पानी का नहीं बल्कि एक तिलिस्माती कुआं था। उस कुएं में 7 बहनें यानी 7 परियां रहती थीं। उन्होंने जब अकबर की आवाज़ सुनी तो उन परियों को ऐसा लगा जैसे अकबर उन परियों को खाने आया है। उनमें से सबसे छोटी और नन्ही परी अकबर की आवाज़ सुनते ही बाहर आ गई। मेरा नाम सोनी परी है और मैं इस कुएं में रहती हूँ अपनी बाकी की 6 बहनों के साथ। लेकिन तुम कौन हो मुसाफिर?
और तुम यहाँ कुएं पर बैठकर क्या कह रहे थे? एक को खाऊं, दो को खाऊं। तुम हमें खाने आए हो? खबरदार जो तुमने हमारे बारे में ऐसा सोचा भी। इस कुएं में कोई पानी वानी नहीं है। ये कुआं तो हमारा घर है, घर, और हम यहाँ रहती हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं नहीं नन्ही बरी, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें खाने नहीं आया। मैं तो अपनी रोटियां खा रहा था जो मेरी दादी ने मुझे दिए हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, काम की तलाश में घर से निकला था। रास्ते में मुझे मेरी दादी ने खाने के लिए रोटियां बना के दी थी। मैं वही रोटियां गिन रहा था। सुनो मुसाफिर, अगर तुम वाकई में गरीब हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि दोबारा कभी इस कुएं पर नहीं आओगे और इस तरह खाने की बात नहीं करोगे। वादा करो। हाँ मैं वादा करता हूँ, आइंदा दोबारा इस कुएं पर कभी नहीं आऊँगा। लेकिन तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैं तुम्हें एक बकरी देती हूँ। वो बकरी जब भी मेंगनी करेगी तो सोने की मेंगनी करेगी। तुम उसकी मेंगनी को फेंकना मत, उसे बाजार में ले जाकर बेच देना। तुम्हें उसके बदले में अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये कहकर परी अपना हाथ घुमाती है और वहाँ जादू के जरिए एक बकरी आ जाती है। परी अकबर को बकरी देकर गायब हो जाती है और अकबर खुशी खुशी बकरी लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ बालम बेईमान अपने ढाबे पर बैठकर चाय बेच रहा था। उसके साथ उसका मुलाजिम शरफू भी था। चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, समोसे वाला, समोसे वाला, गरम गरम चाय पी लो, गरम गरम चाय पी लो। आओ समोसे खा लो, मजे मजे का समोसे खा लो, समोसे खा लो। उस्ताद आजकल कोई मौका नहीं मिल रहा चोरी वोरी करने का। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस तरह कैसे चलेगा? ढाबे पे रश भी कम हो गया है। फिक्र नहीं करो शरफू, मौका मिलने दे। कोई तकड़ी पार्टी आएंगे तो मिलके लूटेंगे शरफू। इतने में इत्तेफाक से अकबर बालम बेईमान के ढाबे पे पहुंचता है। अकबर सोचता है, अरे चाय का होटल, पहले यहाँ ठहरता हूँ, चाय पी लेता हूँ, फिर घर की तरफ जाऊँगा। चाचा सुनो, पानी तो पिला दो। शरफू लगता है काम हो गया। इस लड़के के पास बड़ी जबरदस्त बकरी है। हाँ बेटा, पानी, चाय, समोसा सब कुछ मिलेगा बेटा। जब बालम बेईमान ने अकबर की बकरी देखी तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसके मुंह में पानी भर आया। उसने उसी वक्त सोच लिया कि मैं इस लड़के को बेवकूफ़ बनाकर इसकी बकरी चुराऊंगा। बेटा तू कहाँ से आ रहा है? बकरी किसकी और कहाँ जा रहा है? ये बकरी मेरी है और मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ। इसको मामूली मत समझना, ये बड़ी कीमती बकरी है। ये जब भी मेंगनी करती है सोने की मेंगनी करती है। मैं इसकी मेंगनियाँ बेच के अमीर हो जाऊँगा। अच्छा, तो ये सोने की मेंगनी करती है। एक काम कर बेटा, अंधेरा भी हो गया, बारिश भी होने वाली है। आज रात तू चाचा बालम के पास रुक जा बेटा। सुबह जब रोशनी होगी बेटा अपनी बकरी लेके चले आना। ठीक है चाचा, आज तुम कहते हो तो तुम्हारे पास ठहर जाता हूँ, कल सुबह चला जाऊँगा। अकबर बालम की बात का एतबार करके रात को वहीं ठहर जाता है। और जैसे ही रात होती है बालम अपने मुलाजिम शरफू से कहता है, सुन शरफू, लौंडा सो गया है। मेरे पास एक सफ़ेद बकरी है जो बिल्कुल इसकी बकरी से मिलती है। इसकी बकरी सोने की मेंगनी देती है शरफू। अब हम अपनी बकरी को इसकी बकरी से बदल देंगे। अब चल मेरे साथ। शरफू और बालम रात ही रात में अपनी बकरी लेकर आते हैं और चुपचाप से उस बकरी को अकबर की बकरी से बदल देते हैं। चाचा सुबह हो गई है, अब मैं चलता हूँ। दादी इंतज़ार कर रही होंगी मेरा। तुम बड़े अच्छे हो चाचा, रात को बड़ी अच्छी नींद आई मुझे। तुमने मेरा बड़ा ख्याल रखा। बेटा कोई बात नहीं, तुम हमारा अपना बच्चा है। आइंदा भी बेटा आते रहना, हम इसी तरह तेरी खिदमत करेंगे जैसे अभी की है। वहाँ अकबर की दादी उसके इंतज़ार में बहुत परेशान हो रही थी। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया है, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है।
रात से घर नहीं आया है, क्या करूं? अकबर खुशी खुशी घर आता है और दादी से कहता है, दादी दादी देखो मैं क्या लाया, अब तो मज़े आ जाएंगे मज़े। ये बकरी है और ये सोने की मेंगनी करती है, और ये बकरी मुझे परी ने दी है। अब हम इसकी मेंगनी बेच के अमीर हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हो गया बेटा, अगर ये सोने की मेंगनी करती है तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। चल जल्दी से इसको घास खिला के मेंगनी करवाते हैं मेरा बच्चा। दादी और अकबर मिलकर दोनों बकरी को घास खिलाते हैं, और जैसे ही बकरी मेंगनी करती है तो दोनों हैरान रह जाते हैं। ये क्या, ये तो वैसे ही काली काली मेंगनी कर रही है जैसे आम बकरी करती है। तू तो कहता था ये सोने की मेंगनी करेगी, ये क्या मुसीबत उठा लाया? दादी दादी कसम ले लो, ये बकरी सोने की मेंगनी करती थी, परी ने तो यही कहा था। शक्ल देखी है तूने अपनी, जो तुझे परी बकरी देगी, पता नहीं किन ख्यालों में रहता है बेवकूफ। अकबर अगले दिन अपनी दादी से कहता है, दादी एक काम करो, मुझे फिर से रोटियां पका दो, मैं कुएं पे जाऊंगा और परी से शिकायत करूंगा, ये बकरी तो सोने की मेंगनी नहीं करती। उस दिन तूने कौन सा तीर मार दिया था रोटियां ले जाके, उल्टा बकरी ले आया और खर्चा बढ़ा दिया। अब घास फूस इसका दाना कहाँ से पूरा करूं? चल ठीक है, बना देती हूँ रोटी। इस तरह अकबर की दादी उसे फिर से 7 रोटियां बनाकर देती है और अकबर दोबारा से रवाना हो जाता है। अकबर कुएं पे पहुंचता है और उस दिन की तरह दोबारा अपनी रोटियां निकालता है और गिनती गिनना शुरू करता है। जैसे ही वो 7 मरतबा गिनती शुरू करता है, वही नन्ही परी दोबारा से नमूदार होती है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं, 4 को खाऊं, 5 को खाऊं, 6 को खाऊं, 7 को खाऊं, 7 को ही खा जाऊं। ए मुसाफिर, तुम फिर यहाँ आ गए? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि बकरी लेकर जाना तो दोबारा कभी लौट कर मत आना। तुम फिर आ गए और फिर से हमें खाने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं नन्ही परी, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें खाने नहीं आया, मैं तो बस तुम्हें बाहर बुलाना चाहता था ये बताने के लिए कि जो बकरी तुमने मुझे दी थी वो तो आम बकरियों की तरह है। तुमने कहा था कि वह सोने की मेंगनी करती है, लेकिन वो तो ऐसी कोई मेंगनी नहीं करती। जब मैं वो बकरी लेके घर गया तो मुझे मेरी दादी से बहुत डांट पड़ी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ऐसा हो ही नहीं सकता मुसाफिर कि मेरी दी हुई बकरी आम मेंगनी करे। वो बकरी तो सोने की मेंगनी करती थी। मुझे लगता है तुम्हारे साथ कोई धोखा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम कहते हो तो चलो मैं मान लेती हूँ। अब मेरी बात गौर से सुनो। अब की बार मैं तुम्हें एक हांडी दूंगी, तुम वो हांडी ले जाकर अपनी दादी को देना। तुम्हारी दादी जब भी उस हांडी को हुक्म देंगी और जिस चीज़ का भी कहेंगी, वो हांडी वही चीज़ पका कर देगी। इस तरह तुम्हारी दादी को खाना भी नहीं पकाना पड़ेगा और तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा। ये कहकर परी अपना हाथ घुमाती है और जादू से वहाँ पर एक हांडी आ जाती है। सुनो मुसाफिर, अब ये हांडी लेकर जाओ और दोबारा कभी यहाँ मत आना, और दोबारा यहाँ आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अकबर हांडी लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी बालम बेईमान का ढाबा रास्ते में पड़ता है।